अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाँचवीं मरतबा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अरसलर रियाहा बुशरम बैना यदै रहमते व अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरन लिनुहय्या बिही बलदतम मैतम व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमम व अनासिया कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत से हजरात पढ़ने वाले हैं और तशरीफ़ भी रखते हैं। सिर्फ हाज़री मतलूब है, क्योंकि ये हमारा घर भी है, हमारा अपना निज़ाम भी है। जिनकी मजलिस है, जो करा रहे हैं, वो मेरे बेटे भी हैं, बच्चे भी हैं। अपने घर की मजलिस है। मैं चाहता हूँ कि एक राज की बात सुना के पता चले राजदार। जब राज ऐसा है तो फिर राजदान कैसा हो। बिल्कुल मुख्तसर से खालिक 19वां पारा है। 9 ख़त्म हुआ, 1 शुरू हुआ है। 9 फातिमा है, 1 अल्लाह है। 19वां पारा सूरह फुरकान की। देखिए नाम रखा अल्लाह ने फुरकान। फुरकान के माने हैं, अच्छा क्या माने हैं? फुरकान के लफ्ज़ फुरकान है कुरान की। फुरकान के माने हैं हक़ व बातिल में फ़र्क दिखाने वाला। जिसकी सूरतें सामत सूरतें ऐसी हों, खुदा जाने नाते के कुरान कैसे हो। वहुवल्लज़ी, बस ख़त्म। वहुवल्लज़ी और हम ख्याल किराए से बड़ा मसाइब आपने सुना, पूरी सराइकी में सुना। ये हमारे पता नहीं गुफ्तगू है। वहुवल्लज़ी, अल्लाह फरमा रहा है और वो है। खुदा जाने मैं मशीयत इलाही में आज यही लफ्ज़ें सर्फ होनी हैं कि अल्लाह ख़ुद अपने आप को कह रहा है वो है। अल्लाह जब कहे और गल कोई समझ आ रही? कैसा कहा? वो है। वो है, इशारा है, किनाया है। बस वो से शुरू हुआ, वो पे ख़त्म हुआ। क्या नतीजा हुआ कि ढूंढो वो शुरू कहाँ से हुआ। वो कौन है जो वो है। ठीक हो गया। वो है। उस वो ने हम ख्याल रखा है जिसने अपना तारुफ किनाया और अंदाज इशारों से कराया। ख्याल कराए मैं गल करने लगा हूँ जनाब। जो बात आगे अल्लाह कहना चाहता है, खुदा जाने उसमें कितने इशारे होंगे। जिसको मुफस्सिर ने अगर समझा नहीं, वो तफसीर न करे,
पहले अल्लाह की वो समझे, फिर आगे उसको समझे कि इसके बाद अल्लाह फरमाना क्या चाहता है। मगर समझे नहीं तो वहुवल्लज़ी, अल्लाह वो है, उस वो ने क्या किया, अरसलर रियाह, उसने इरसाल किया। इरसाल एक होता है नाजिल करना, एक होता है इरसाल करना। नाजिल यकदम भी हो सकता है, मगर इरसाल ये होता है, अरबी में इरसाल उसको कहते हैं कि वो मौजूद पहले कर लिया जाता है, बना पहले लिया जाता है, जब ज़रूरत आती है तब भेज दिया जाता है। गौर नहीं फरमा रहे। अब मुफस्सिर को जो तर्जुमा करना है इरसाल के हवाले से करना है। परेशान हो जाओ तो कोई डर नहीं, चाहे चाशनिया भी ना, बिस्मिल्लाह से ना है भाई, कोई हर्ज नहीं। देखिए इरसाल क्या होता है, इरसाल मौजूद पहले होता है, बवक्त ज़रूरत भेजा जाता है। तो फिर यहाँ तर्जुमा मुफस्सिरीन को संभल के करना होगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने आप को वो कहा जिसका पहला अंदाज ही ऐसा हो, उसका अगले वाली बात कहने का अंदाज क्या होगा। वहुवल्लज़ी अरसलर रियाह, अल्लाह वो है कि जिसने रियाह को, रे ये अलिफ हे लंबा नहीं करना, रियाह को इरसाल किया। हमारे मुफस्सिरीन ने इस वक्त आपके मौजूदा कुरान के जितने मौजूद हैं हमारे कुरान, इसका तर्जुमा किया ठंडी हवा, नेक हवा। अल्लाह ने नेक हवाओं को इरसाल किया। गल कर लो, तर्जुमा कुछ तो हमें अच्छा मिल गया कि हवाएं भी नेक होती हैं। ओए होए होए होए, हाय हाय हाय, हवाएं जिसका नाम हम जक्खड़ भी कहते हैं, नेक होती है। हवाओं क्या तर्जुमा किया, अल्लाह ने नेक हवाओं को इरसाल किया। दूसरा, ठंडी हवाओं को इरसाल किया। गल की समझ आती थी, एक गल जबर करके सुनाई जा रही, खुशी नाल नहीं तो शुरू। ठंडी हवाओं को इरसाल किया, क्यों, बुशरम बैना यदाए रहमत, ताकि ये ठंडी हवाएं जाकर आगे लोगों को खुशखबरी दें कि अल्लाह की रहमत आ रही है। और बेखबर कुरान से बेखबर लोगों, ये तर्जुमा किया कि ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं क्यों भेजी। ठंडी हवा आती है तो आप क्या कहते हैं, बारिश आने वाली है या नहीं, यही है ना, अल्लाह की रहमत आने वाली है। उन्होंने रहमत को बारिश कहा और रियाह को ठंडी हवा कहा। अगर यही रहमत जिसको उन्होंने बारिश कहा रहमत है, अगर ये 6 दिन रात दिन मुसलसल बरसती रहे, फिर कोठों पे आज़ाने ना दिया कर। इस्लामाबाद में आज़ाने देने वालों निगोने फरमा रहे है दरी रिया के मैंने ठंडी हवाएं किया। अब जनाब ठंडी हवाओं को इरसाल किया ताकि ये बुशरन, अगर जो कोई कुरान की हकीकत को समझने के लिए ये लफ्ज़ बुशरन तमीज़ वाक़े हो रहा है। कभी कोई तमीज़ लफ्ज़ सुनिए, तमीज़ वो होता है जो लफ्ज़ों को अलग अलग मुमताज़ करके दिखा दे। अब सारा दारो मदार इसी बुशरन पर है। कल समझदानी भी ऐसी बुशरन, बुशरन माने खुशखबरी दे।
हवा को हमने हवा को कहा ठंडी हवा खुशखबरी देती है। आपसे मैं पूछता हूँ, जब ठंडी हवाएं चलती हैं ना, अब तो आजकल चल रही है ना थोड़ी थोड़ी, अभी तो थोड़ी चल रही है ना, अल्लाह करे ज़रा ज़्यादा चलें फिर समझ आ जाएगा। हाय हाय, अगर ये ठंडी हवा खुशखबरी, जो खुशखबरी की लफ्ज़ है ना, इसके अंदर है कि खुशखबरी लफ्ज़ों से दी जाती है, हवा में लफ्ज़ें नहीं हैं। गौर नहीं फरमा रहे, खुशखबरी कैसे दी जाती है? लफ्ज़ों से। खुशखबरी सुना, शर्त है बशरन, चूँकि तमीज़ है, इसमें पहले तो है कोई लफ्ज़ें होनी चाहिए और वही लफ्ज़ें किसी को सुनानी हैं, आगे सामीन भी होने चाहिए और सुनाए वो जिसकी ज़बान में आवाज़ भी हो। हाय हाय, गूंगा नहीं सुनाएगा, गूंगा नहीं सुनाएगा, ठीक है, आवाज़ भी हो। खुशखबरी कैसे सुनाई जाएगी कि आवाज़ सुनने वालों के कानों तक पहुँचे, आवाज़ देने वाला भी हो, खुशखबरी भी हो। कहूँ जुमला आखिरी, खुशखबरी की शर्त यह है कि खुशखबरी देने वाले के खुद अपने चेहरे पर खुशी के आसार भी हों। एक और नहीं फरमा रहे हो कुरान समझने वाले। फिर मालूम हो गया, हवा आके फ़कत ठंडी हवा आके फ़कत इंसान के जिस्म से लगती है, कोई आवाज़ नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं, कोई खुशखबरी नहीं, कोई किसी को सुनाना नहीं। फिर कुरान बेमकसद नहीं कहता, फिर रियाह का माना ठंडी हवा नहीं, रियाह के माने किनाए से अल्लाह ने कहा ठंडी हवा। रियाह के असल माने हैं अंबिया। अल्लाह ने 1,01,24,000 अंबिया को भेजा ताकि वो अंबिया जाकर अपनी अपनी उम्मतों को, एक रहमतल लिल आलमीन आने वाला है। हाय हाय, और नहीं फरमा रहे, हैदरी एक रहमतल लिल आलमीन आने वाला है। खुश हो सही, वो तो पाकिस्तान नहीं, किसी ने तर्जमानी लिखा यार, ये नहीं लिखा किसी ने, हैदरी रहमतल लिल आलमीन हुजूर पाक अकेले नहीं आएंगे, 14 मुकम्मल हो के आए। हाय हाय हाय, खुशखबरी के लिए हवा नहीं, रियाह को इरसाल किया ताकि वो आके हर नबी अपनी अपनी उम्मतों को ये खुशखबरी दे, और मेरी उम्मत खुश हो जाओ, मेरे बाद एक खातमुल मुरसलीन आ रहा, अकेला नहीं आ रहा, बिला फसल अली ता मेहदी भी साथ। कल समझ आ गया बाबा सिंह, कुरान में इनकी आमद मुकम्मल हो गई। वानज़लना मिनस समाए, वक्त हो रहा है, वानज़लना मिनस समाए माअन तहूरन, अल्लाह ने समा से नाज़िल किया। लंबी बहस, समा यहाँ बुलंदी के माने में है, ऐसी बुलंदी जिसके आगे बुलंदी का कोई दर्जा ही ना हो। अल्लाह तो अज़ल से बुलंद है। ये बुलंदी कौन है? इसी को मुस्तफ़ा कहते। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी बुलंदी का नाम ही ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसके लिए फरमाया वस्समाए ज़ातिल बुरूज, मुझे कसम है मुस्तफ़ा की जो बुर्जों वाला आसमान है, वो बुर्ज ही 12 इमाम हैं। कुल गाल समझेंगे अल्लाह इनकी ये बात सही। अनज़लना मिनस समाए माअन तहूरन, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही मेरे भाई, अल्लाह ने फरमाया हमने नाजिल किया, मैंने नहीं। खुदा जाने हम में कौन है जो आज खुश होके कह रहा है, अल्लाह खुश हो।
इजहार अजमत के लिए फरमा रहा है, हम हैं 14 को नाजिल करने वाले। कौन है? और हमने नाजिल किया मिनस समाए, समा माने ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर से हमने नाजिल किया माअन तहूरन, ऐसा पानी। माँ माने पानी। कभी गौर कीता ही नहीं तो हम समझ ले कितनी मुश्किल है। माअन तहूरन, ऐसा पानी, तहूर है सिफत मुशब्बा ताहिर से, ऐसा पानी जो कभी भी नजस ना हो। हाय हाय हाय, सिफत मुशब्बा कभी भी नजस न हो, जिसका अल्लाह कहे माअन तहूरा। इन्होंने तर्जुमा हमारे शिव ने किया बारिश का पानी। इनसे मैं कहता हूँ बारिश का पानी नाली में गिर कर नजस हो जाता है या नहीं? नजस हो ना। मेरा ख्याल इमाम अकालू ने न्यायालय को नहीं है ना, वह नाली में गिर के पानी नजस नहीं हो जाता। फिर पानी नजस हो गया हो, बारिश के पानी, तर्जुमा करने वालों बारिश का पानी वो तो नजस हो गया, तो फिर अल्लाह का तहूरन कहना जिम्मेदारी कहाँ गई? फिर मान लो माए तहूरा बारिश का पानी नहीं। पूछा मौला वो माए तहूरा क्या है? फरमाया वो माए तहूरा विलायत अली इब्न अबी। खुश हो जाओ हैदरी। बस वक्त थोड़ा है, ज़्यादा लंबा ना ठीक है। अब पढ़ने वाले मसाइल पढ़ने वाले सारे मौजूद हैं, बस इतना। जनाब अली ने फरमाया असबक आओ मेरे साथ चलो, जो आलमीन को साथ लेके मुहाफिज बन के चला रहा है। अली फरमाते हैं असबक इब्न नबाता और मेरे साथ चलो। चलते हुए कूफे से बाहर निकल गए, चलते चलते आगे एक कब्रिस्तान आ गया। वक्त थोड़ा है, कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान मालूम हुआ मौत बहुत पुरानी है, ये आज दी नहीं। कब्रिस्तान के करीब जाके जनाब अली चलते हुए कदम रुक गए। रुक के फरमाते असवक अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? खुश नहीं हुए? हाय 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 हाय, अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? कदमों में हाथ रख के असमा कहता है मौला अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत तो आप है, आप ही नेमत है उस्मा। सरकार ने फरमाया असमा तुम्हारा अकीदा सही है, आओ मेरे साथ चलो। चलते हुए आगे कब्रिस्तान का दरवाज़ा आया, दरवाज़ा लाया करो। उनमें कुछ नहीं है, कोई काफ़ी अंदर चले गए। कब्रों के दरमियान में जनाब अली चल रहे हैं। कब्रों वालों ने दौड़ दौड़ कर अंदर एक दूसरे से कहा बेखबरो पता है अली आया हुआ है। चलते हुए जनाब अली एक कब्र के सामने रुके, रुक के फरमाया है कब्र साहिब कब्र को कुम बेइज़्निल्लाह। कब्र शिगाफ्ता हो गई, एक ताबूत निकला, ताबूत से एक जीशान इंसान निकल के कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। ये कह के वो जिंदा होने वाले ने कहा मौला मैं अम्र इब्न दीनार हमदानी हूँ। जनाब को बताने के लिए जनाब ने तो उसे जिंदा किया। बताना किसको है? असबक को। असबक सिर्फ तेरा वास्ता नहीं जनाब अली से, हम मरने वालों का भी राबता है। ये कह के उसने कहा मौला मौला मेरा नाम आमरे में दीनार हमदानी है। आपके ज़माने में जनाब अली से कह मौला आपके ज़माने में एक जंगे अंबार हुई थी, अंबार अलिफ नून बे अलिफ रे। ये गल बयानी जो होंगी
जग नहीं होती शादी सानू नहीं पता होगी नहीं होती यार कभी सुनवा ना। अंबार हुई थी जनाब अली मतवज्जे हुए बोला उस अंबार में मैं तेरी विलायत को अपने मुंह में विर्द करता हुआ दुश्मन के मुकाबले में गया। उसने मुझे दुश्मन था तेरी विलायत का, उसने मुझे नेज़ा मारा, मेरी वफात हो गई, मैं मर गया। सरकार ने फरमाया इसीलिए तो मैंने तुम्हें जिंदा किया। हाय हाय तूने जान दी मेरी वजह से, हैदरी मैंने तुम्हें जान दी। हैदरी ये कहकर मेरे इमाम ने फरमाया अम्र इब्न दीनार हमदानी मैंने तुम्हें 30 साल जिंदगी दे दी है। जिंदा भी किया है 30 साल। मेरा ख्याल मैं यही ख़त्म कर दूँ, आपका अंदाज यही बता रहा है, यही ख़त्म कर देती है। 30 साल जिंदगी दे दी है, जाओ घर चले जाओ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरे भाई, खुदा वास्ते मेरी गल सुन लो। 30 साल में जो जो भी मिले, क्योंकि तू जिंदा होके घर जा रहा है, तुझे दुनिया मिलने आएगी, सुबह शाम हर वक्त मिलने आएगी। जो जो भी मिलने आए, अम्र इब्न ख्याल रखा ऐसे ही, अम्र इब्न दीनार हमदानी मैंने तुम्हें उस दुनिया से जिंदा किया है जहाँ तेरा हिसाब व किताब हो चुका था। अब तेरे ऊपर नमाज़ें वाजिब नहीं, रोज़े वाजिब नहीं, हज वाजिब नहीं, मेरा पैगाम पहुँचाना वाजिब है। हाय 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 ओ बेखबर दुनिया, मेरा पैगाम पहुँचाना वाजिब है। पैगाम ये है अम्र इब्न दीनार हमदानी, पैगाम ये है हर एक को यही कहना है कि अल्लाह के होते हुए मुझे अली ने जिंदा किया। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।